गफार मुर्दाबाद, हाफिज गफार मुर्दाबाद, हाफिज गफार मुर्दाबाद, साडा हक साडा कैपिटल सिटी मुर्दाबाद, हाफिज गफार मुर्दाबाद, हाफिज गफार मुर्दाबाद। नहीं पता तो हमारे साथ इतना इन्होंने फ्रॉड कर लेने हैं तो अभी कौन निकलवा के देगा पैसे? किससे रिक्वेस्ट करेंगी पैसे आपके वापस आ जाए? मरियम नवाज से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी अपील है, हम बहुत गरीब हैं। तो इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है 2018 से, और 2018 में मैंने तकरीबन इनको 16 लाख रुपए के करीब जो रकम है वो जमा करवा दी थी। तो इन्होंने इमाम काबा को जो बुलाया था, ठीक है, उसकी बेस पे हमने बीइंग अ मुस्लिम होके इन पे जो हमने एतबार किया, और उनकी गुडविल को देखते हुए इन्होंने अपनी जो कॉलोनी है उसका इफ्तिताह इमाम काबा से करवाया था। उसकी गुडविल को देखते हुए हमने आँखों पे पट्टी बांध के गूंगे बहरे होके अपनी इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल सिटी में कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू डिजिटल से आपका मेज़बान दिशार मिनाज आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं गुलशन इकबाल अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा मुतासरीन मौजूद है जिनके साथ प्रॉपर्टी के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो चुका है। और यहाँ पे ये अपनी पेमेंट रिसीव करने आए थे, लेकिन जिस शख्स ने इनको पेमेंट देनी थी वो शख्स यहाँ से जो है वो फ़रार हो चुका है और पुलिस की मदद से इनको थ्रेट किया जा रहा है। तो इन्हीं से जानते हैं कि ये कहानी आखिर है क्या और ये सारे मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। 2018 में हमें इन्होंने फ़ाइल सेल करके प्रॉपर्टी जो है ना वो सेल की थी। अब तकरीबन 2024 हो गया है, ठीक है, और ये उधर से साइड पे से भी भाग गए हैं। इनका ऑफिस था ज़हूरुल्लाह रोड पे गुलबर्ग में, वहाँ से भी भाग गए हैं। हमने कहीं से पता करवा के इनका आईडी ट्रेस करके इनके घर के बाहर आए हैं। आज हम इधर अपनी पेमेंट का मुतालबा करने आए हैं इनसे, जो इन्होंने हमें अदा नहीं की, और उल्टा इन्होंने पुलिस को बुला के हमें थ्रेट किया है, और जो है ना हमें एहतजाज की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। अच्छा, हम मुझे बताइएगा कब ये आपके साथ मामला, यानी कि कब से ये इन्वेस्टमेंट आपने जब की है, वो सारा पूरी कहानी तो बताइएगा ताकि क्लियर हो जाए। 2018 का अवाइल से, यानी कि 2017 ही आप लगा लें, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की। फाइल सिस्टम की बुनियाद पे हमने अपने प्लाट लिए। वहाँ पे ना तो इनके पास लैंड मौजूद है और ना ही कोई प्लाट है। तो इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है 2018 से, और 2018 में मैंने तकरीबन इनको 16 लाख रुपए के करीब जो रकम है वो जमा करवा दी थी, जो आज का करेंसी के कन्वर्जन के हिसाब से भी जो मेरे पैसे हैं वो सारे मिट्टी कर दिए हैं इन्होंने, ज़ीरो हो तो गया। आपने वेरिफिकेशन नहीं की थी इन्वेस्टमेंट करने से पहले? नहीं, वेरिफिकेशन तो इन्होंने इमाम काबा को जो बुलाया था, ठीक है, उसकी बेस पे हमने बीइंग अ मुस्लिम होके इन पे जो हमने एतबार किया, और उनकी गुडविल को देखते हुए इन्होंने अपनी जो कॉलोनी है उसका इफ्तिताह इमाम काबा से करवाया था। उसकी गुडविल को देखते हुए हमने आँखों पे पट्टी बांध के गूंगे बहरे होके अपनी इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल सिटी में कर दी थी। मुझे बताइएगा कहाँ से लोग यहाँ पे आए हैं? ये पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कोई मुल्तान से आया हुआ है, कोई फैसलाबाद से, कोई खुशाब से, मैं गुजरात से आया हूँ। ये सारे पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, आज़ाद कश्मीर से भी लोग आए हुए हैं। ये लोग बहुत गरीब हैं। उन लोगों ने अपने बच्चों की खुशियाँ जो हैं वो छोड़ के इनको पेमेंट दी हुई है। किसी ने अपना जेवर बेच के इनको पैसे दिए हुए, लेकिन इनको किसी किस्म की कोई शर्म नहीं है कि। और मज़े की बात ये कि यह खुद बुलाया गया इन्होंने। आज हमें इन्होंने कहा है कि पेमेंट लेने के लिए आएँ, और अब ये खुद गायब हो गए। कितनी इन्वेस्टमेंट? सबकी इन्वेस्टमेंट सेम ही है? मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट है। किसी का 16 लाख है, किसी का 25 लाख है। प्लॉट के हिसाब से है, छोटा प्लॉट है, बड़ा प्लॉट है। किसी के 30 लाख, किसी के 40 लाख है। इस हिसाब से इन्होंने। तो मुझे बताइए एंगेज किस तरह किया? पूरे पाकिस्तान से लोग किस तरह एंगेज किए इन्होंने अपने साथ, अटैच किए, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी? इतना कौन सा ब्लाइंड आपने ट्रस्ट इनके ऊपर कर लिया? ये जैसा कि आपको पहले बताया गया है ना कि इमाम काबा को इन्होंने बुलाया था, और इमाम काबा की यानी मजहब को भी इस्तेमाल किया? मज़हब को इस्तेमाल किया गया है। खासकर इमाम काबा की जब बात की जा रही थी, तो उनकी वजह से लोगों ने इन पे अंधा एतमाद करके इनके ऊपर जो है ना। शख्स का नाम बताएं या सोसाइटी का नाम जो इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपने की है। जी, वो हाफिज़ अब्दुल गफ़ार साहब हैं। उस्मान हसीब है इनकी मैनेजमेंट में, और कैपिटल सिटी की जो है ना ये ऑनर है। कैपिटल सिटी के नाम से थी। अब ज़्यादा मशहूर ये सोसाइटी जी, ये कालाशाह काकू में है, ऐसे गार्डन और उसके दरमियान में है। पहले ये कैपिटल सिटी के नाम से थी, अब इन्होंने ग्रीन वैली इसको करके जो है ना अभी भी लोगों के साथ जो है ना वो खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो है ना गरीब लोगों को लूट रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, अगर वो बात करना चाहें तो क्या कहना चाहेंगी बाजी? मजदूर बेटा है मेरा, और 2 मियाँ बीबी हम हैं जो बूढ़े हैं। 5 बेटी हैं इसकी। इतने क्या ज़रात कैसे पूरे करे, शादी कैसे करे बेटी की? है बेटा, तो पैसे लेने ले कितने आए पैसे हैं। आपने इन्वेस्ट किए थे? कितने दिए? 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपए। तो अभी 6 क्या कहते हैं? अभी ये कहते हैं कभी फिर आना, कल आना, परसों आना, महीने के बाद आना, अगले महीने आ जाना। अभी कहाँ से हैं आप?
अभी मैं आया हूँ मामिया कॉलोनी से। मामिया कॉलोनी से हैं। तो माँ जी क्या कहना चाहेंगे जो हुकूमत वाले देख रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा उनको वज़ीर आला ये है? कह रहे हैं बच्ची की रुखसती करनी है बेटा, पैसे दिलवाएं, गरीब हैं कहाँ से लाएं, बच्चे की रुखसती जो कहाँ उन्होंने से इकट्ठा करें। किया हुआ था वो वो इन्होंने ले लिया है। अभी जो सब जिंदगी की कुंजी की अभी आप कमाई यहाँ थी, पे आए हैं, अभी वो क्या कहते हैं आपको? अभी वो तो बुए के आगे भी नहीं खड़ा रहने दे रहे, हमें गेट के आगे भी नहीं खड़ा रहने दे रहे। पुलिस को बुलाते पुलिस को हैं, बुला रहे रोजा हैं। भी नहीं खोलने दिए, बाहर निकाल दिए सबों को। आप भी आ जाए। अभी अल्लाह वाले भाई हैं सब, आगे आप फैसला करें क्या करना है क्या नहीं। जी मैं मुल्तान से आई हूँ, तो तकरीबन 7 साल हो गए इस बात को। तो इन्होंने इन्वेस्ट मैंने भी की थी, 8 मरले का प्लाट था, कितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए? 16 लाख रुपया। तो अभी क्या कहते हैं आपको, आप भी आए हैं यहाँ पे? अभी मैं आई हूँ इसलिए इन्होंने बुलाया था, तो आज का तो इन्होंने बोला आप आओ तो पैसे देंगे। तो अभी जब से हम आए हैं तो वो पुलिस बुला ली इन्होंने, तो वो आगे खड़े नहीं होने दे रहे हैं। तो आगे से बदतमीजी इतनी ज्यादा की है, गालियां दी हैं, औरतें अच्छा, भी गालियाँ बाहर भी दी आपको? जी औरतें भी बाहर निकली और मर्द भी, वो गालियां आगे से इतनी बुरी दे रहे थे। तो हम सब इधर कहते इधर नहीं खड़े हो जाओ, आप पैसे नहीं हमने देने हैं, तो जो करना है जाके कर लो। तो अभी कौन निकलवा के देगा पैसे? किससे रिक्वेस्ट करेंगी पैसे आपके वापस आ जाए? मरियम नवाज से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी अपील है, हम बहुत गरीब हैं, इतनी दूर से हम आए, हमने इन्वेस्ट किए हैं। चलो किसके कहने के ऊपर आपने इन्वेस्ट किए थे पैसे? ये इधर मैं काम करती थी एक जगह पे, तो उधर एक भाई ने 5-6 लोगों ने, वहाँ से भी उन लोगों ने बोला था तो इधर ये अच्छी जगह है, ले लो यहाँ पर। हमने अपने घर के लिए ली थी, तो अब हमें पता नहीं था तो ये चोर लोग हैं, तो हमारे पैसे ये ले लेंगे तो हमें प्लाट नहीं देंगे। तो अभी हम 6 साल से इनके पीछे धक्के खा रहे हैं, इतनी दूर से आते हैं। मुल्तान से भी आगे हमारा घर है, मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पर, उधर से अभी आने जाने का किराया भी हमारा 15-16 हजार लग जाता है। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, तो मैं मरियम नवाज से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेहरबानी होगी हमारी एहसास करो, हम गरीब लोग हैं। तो ये लोग जो है हमारे एहसास नहीं कर रहे हैं। हमको जब भी हम आते हैं आगे पुलिस बुला लेते हैं और हमें धमकाते हैं, कहते हैं जो करना है कर लो, हम पैसे नहीं देंगे। तो अब हम क्या करें? हम आप लोगों से अपील करते हैं, मेहरबानी होगी। ये सारे लोग जलील हो रहे हैं, औरतें भी बहुत ज़्यादा हैं और इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, तो मेहरबानी करें हमारे पर। तो क्या सबूत है आपके पास सारे पेमेंट्स के और सारा कुछ है? जी मेरे पास चेक है, मेरे पास सबूत है, सारा कुछ है मेरे पास। जी मेरे पास चेक उन्होंने हमें दिए हैं, जो फाइल थी वो उन्होंने वापस ले ली है। तो चेक्स दिखाइएगा और बताइएगा क्या यहाँ ये देखें, ये चेक्स हैं हमारे, और हमने जो है ना, ये हमारा यही मुतालबा है कि हमें जो है ना, हुकाम आला से हमारा यही मुतालबा है कि हमें जो है ना, इनसे जो है ना पेमेंट हमारी लेके दिए जाए, क्योंकि हमने अपनी बच्चियों की खुशियाँ जो है ना वो तबाह करके उनको पेमेंट दी हुई है, और इन लोगों को ज़रा भी एहसास नहीं है। इन जलील कितने लोग हैं आपके अंदाजे के मुताबिक जिनकी पेमेंट्स इन्होंने देनी है? तकरीबन कोई ये 100-150 बंदे हैं जिनके चेक्स बने हुए हैं। इसके अलावा तो और भी लोग हैं जिनके चेक्स नहीं है, काफ़ी लोग हैं और भी। 1000 बंदा है जिनके जी 1000 बंदा है, तो जिनके चेक बने हुए हैं, तो कुछ वैसे ज्यादा हैं वो जिनके नहीं बने हुए हैं। अच्छा जी, तो अभी ये जिनके बने हुए हैं तो उनको बस जलील कर रहे हैं। तो कभी कहते आज आ जाओ, कभी कहते 15 तारीख को बुलाया था, 15 तारीख को भी इन्होंने पैसे नहीं दिए। तो पुलिस वाले आए हैं तो वो कहते हैं अभी आप इधर आओगे तो हम ऐसे आप लोगों को तो अरेस्ट कर लेंगे, आप पहले कोई सबूत उधर जाके पुलिस थाने में रुकवा, पर्चा लिखवाओ, तो उधर जाओ। आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है अभी, कोई FIR वगैरह? नहीं, अभी तो हम तो कहाँ पे करें, अभी तो इनों के पीछे इतना किराया भर के इधर आते हैं, तो फिर अभी कानून के उधर जाएंगे तो वो भी पैसे मांगेंगे इतने। तो हम तो गरीब बंदे, इतने पैसे पहले इनको दे चुके हैं, अभी और गवर्नमेंट को कहाँ से हम पैसे दें? और वो अगर वकील करवाते हैं तो वो तो 50,000 रुपया मांगते हैं पहले, तो हम क्या कहाँ से देंगे? हमारे पास तो इतना वसाइल नहीं है। मैं औरत ज़ात हूँ, तो अभी मैं क्या करूँ? मेरे छोटे बच्चे हैं, तो मैं इतनी दूर से आती हूँ, तो मैं कहाँ से पैसे इनको दूँ? कितनी दफा आप अभी तक आ चुके हैं? अभी कम से कम मैं 10-15 दफा आ चुकी हूँ, तो अभी इन्होंने पैसे नहीं दिए मुझे। जब भी आती हूँ तो ये ऐसे आगे बातें करते हैं, गालियाँ देते हैं, बुरा भला बोलते हैं। औरतें जो है वो बाहर निकलती हैं, कुछ पानी भी नहीं पूछती, इतनी बुरी बुरी बातें करती हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो कोई अच्छा। जब इन्होंने लूट लिया हमको, तो हमें क्या पता था इन्होंने हमारे साथ ऐसे करने, हमें इधर ऐसे ना करते ना आते, हमें नहीं पता था हमारे साथ इतना इन्होंने फ्रॉड कर लेने हैं। तो मैं तो मजदूरी करने यहाँ लाहौर में आए थे, तो ये कैपिटल सिटी के नाम से हमने सुना, तो मैं भी कहा चलो हमारे पास इतना सरमाया तो नहीं है कि हम यकमुश्त पैसा लगा के कोई प्लाट में। तो हमने भी यही सोचा कि चलो यार, मैं तो एक फैक्ट्री में वर्कर हूँ, तो मेरी ये 15-20 हज़ार उस वक्त सैलरी थी, 10,000।
तो मंथली 11,000 इनको तकरीबन 4 साल दिया है। तो जब टाइम आया भाई हमें कब्जा दो, तो उनके पास लैंड ही मौजूद नहीं थी। तो इस तरह हम दर बदर के धक्के खाते। अब ये देखिए मेरे पास ये 30 लाख के चेक हैं, ये 30 लाख के चेक हैं, जिसमें से इसमें जगह नहीं है अभी, कभी 10,000, कभी 12,000, कभी 15,000, तो इसमें अभी जगह बाकी नहीं रही है। टोटल ये 30 लाख है, तो मुझे मिला अभी तक 4-5 लाख है, ये 7 साल में सिर्फ। कितने पैसे रहते हैं अभी? अभी भी मेरा ये तकरीबन 22 लाख है, तो ये 32 लाख क्या है। कहना चाहेंगे, कौन रिकवर करवाएगा आपके पैसे, कौन वापस लेके जाएगा? आपके साथ फ्रॉड हो चुका है पूरा। हम तो देखें अपना, पहले हमने FIR भी करवाई, हमने जो जो हमारे पास सोर्सेज थे हमने इस्तेमाल किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। FIR करवाई है तो पुलिस ने तो आपको ये वहाँ पे जाके पैसे के जोर से हमारी आवाज़ वहाँ भी दबा देते हैं। वहाँ पर भी ये पहले से लाख को दे के हमारी आवाज़ वहाँ दब जाती है। कौन एक वर्कर की सुनता है? तो ज़ाहिर है हमने फिर जुल्म का शिकार है हमारे साथ। तो इंसाफी अभी क्या करेंगे? अभी अगर हुकूमत भी आपके साथ नहीं दे रही, पुलिस भी नहीं दे रही, तो क्या करेंगे? हमने तो यही एहतजाज है कि हम इधर ही मरते हैं, इधर ही पे बैठते हैं जब तक आखिरी सांस बाकी है। अब क्या करें? तो हमने तो ये रिक्वेस्ट ही करनी है अपने वाला हकाम से कि हमारी सुनवाई की जाए, हमारे साथ ये इंसाफ करवाया जाए। हम ये सब कितना 300 के करीब ये हमारे जुल्म के हमारे हुए, इनके फराड के शिकार हुए हम। तो हमारी तो उनसे रिक्वेस्ट ही है कि हमारे साथ इंसाफ। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने तासुरात सुने। यहाँ पे मुतासिरीन मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, कोई आज़ाद कश्मीर से है, कोई मुल्तान से है, कोई कहीं, मतलब पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों से लोग जो है वो यहाँ पे आए हैं। किसी का 18 लाख, किसी का 20, किसी का 25, किसी का 30 लाख यहाँ पे जो है वो मार के बैठे हुए हैं। कुछ इनका राना गफार के नाम से जो है वो उन्होंने नाम लिया है, और कैपिटल सिटी के नाम से कोई सोसाइटी है जिन्होंने इनके करोड़ों रुपए जो है वो हथियाली। और यहाँ पे तो 100-125 लोग मौजूद हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि हज़ारों की तादाद में मुतासिरीन हैं जो कि पूरे पाकिस्तान से इनके पास जलील होने के लिए आते हैं। और पुलिस ने इनका क्या साथ देना है? पुलिस इनको धक्के दे के वहाँ से निकाल दिया कि आप यहाँ पे एहतजाज नहीं कर सकते अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है। हालांकि सबूत इनके पास मौजूद है, इनके पास सारे चेक्स भी मौजूद हैं। उसके अलावा इनके पास FIR की कॉपी भी हैं जो FIR इन्होंने उनके खिलाफ करवाई हैं। तो अब देखना होगा कि क्या मरीम नवाज साहिबा जो कि वज़ीर आला बनी है, और उनका कहना था कि मैं औरतों को भी तहफ़्फ़ुज़ दूंगी और जितने भी मेरे लोग हैं वो मेरे अपने लोग हैं, मैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करूंगी। तो क्या उनकी तरफ से इनके जो गफ़ार साहब हैं या जो कैपिटल सिटी है उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है? इसी के साथ अपने मेज़बान शाम ने आपको दीजिएगा इजाज़त, देखते रहिए।